नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हमारे पास में इंडिया का एक मैप है। इंडिया के यानी कि साउथ एशिया के मैप में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडस वैली रिवर की सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी वो कहाँ-कहाँ पर थी। ध्यान रखिएगा, हमें लगभग 1500 साइट्स मिली हैं। कितनी? 1500। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो इतनी ही है खाली। ठीक है, फोकस करेंगे हम लोग, देखते हैं कि एग्ज़ाम में इसमें से कौन सी आएंगी। लगभग मान के चलिए सारी ही आनी चाहिए किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप जानते हैं कि साउथ एशिया में ये फैला हुआ था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इनको हम कैपिटल सिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो आप लोकेशन देख लीजिए, दोनों पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा रावी रिवर के पास में है और मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के पास में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो है सुक्का गेंडोर। सुक्का गेंडोर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की वेस्टर्न मोस्ट साइट है। उसके बाद में आलमगीरपुर है जो रिवर हिंडन पर है, वो इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है। और रिवर मांदा को हम नॉर्दर्न मोस्ट साइट और दामाबाद को हम सदर्न मोस्ट साइट कहते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि लोथल, है ना, सुरकोटड़ा, रंगपुर, धौलावीरा, देसलपुर, रोजदी और ये आपकी राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, फिर बालाकोट, चन्हुदड़ो, सुतकाको, है ना, इनको आप देख लेना। इसके अलावा जो साइट्स मैंने इस पे लिखी हुई हैं जैसे कि किली गुल मोहम्मद, मुंडी गाग, शोरतुघई, मेहरगढ़, राणा घुंडई, रहमान ढेरी, मिताथल, कोनाल, कुंटसी, है ना, ये जैसे एक और है आमरी और ये अल्लादीनो। ये इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो परेशान नहीं होना, है ना। जो मेजर हैं वो मैंने आपको पहले बता दी थी, जिनको मैंने हाईलाइट किया था, इन्हीं को आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो हैं बाकी साइट्स को एक-एक करके देखते हैं। तो पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है हड़प्पा। हड़प्पा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट वाज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ आईवीसी। तो ये रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पर है। ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि लेफ्ट या राइट बैंक पूछ ले। फिर इसको डिस्कवर किसने किया था, या इस साइट पर आईवीसी को डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। इसके दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स तो आप जानते ही हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन, है ना। नॉर्मली नॉर्मल टाउन्स की तरह इसके दो थे, दो पार्ट्स थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल में कौन रहता था? रूलिंग क्लास। लोअर टाउन में कौन रहता था? कॉमन पीपल। तो बस ये दिमाग में रखना। यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि जो ग्रेनरी है, जो अन्नागार है, वो फोर्ट यानी कि सिटाडेल के बाहर है ना। और ये जो अन्नागार या ग्रेनरी है उसमें 6 ग्रेनरीज हैं एक रो में, और रो कितनी है? 2। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई आपकी 12। फिर हमें 18 थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, है ना। गोल गोल हमें प्लेटफॉर्म्स मिले हैं और उन प्लेटफॉर्म्स के क्रैक्स में हमको बार्ले और व्हीट के ग्रेन्स मिले हैं। इसी बेसिस पर हमने बताया कि ये क्या होंगे? थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म होंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पर कुली लाइन्स मिली हैं। कुली लाइन्स मतलब सिंगल रूम हाउसेस मिले हैं 15, जिसमें शायद इनके स्लेव्स या आपके लोअर क्लास या लेबर क्लास के लोग रहते थे। उसके अलावा इम्पोर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर सिमेट्री एच और सिमेट्री R37 मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से सवाल आते हैं कि सिमेट्री एच और सिमेट्री R37 कहाँ से मिला है। तो ध्यान रखना, ये दोनों जो हैं वो नॉन आर्यंस के थे। नॉन आर्यंस का मतलब ये है, सॉरी, नॉन आईवीसी पीपल के थे। नॉन आईवीसी पीपल के थे, इसका मतलब ये है कि आईवीसी के डिक्लाइन के बाद में हड़प्पा जो साइट है वहाँ पर कोई और आके बसा होगा, किसी और कल्चर के लोग बसे होंगे और उन्होंने अपनी ग्रेव्स को यहाँ पे दफन किया होगा और ये हमको मिली है। तो ध्यान रखना, ये जो ग्रेव्स हैं, ग्रेव एच और ग्रेव R37, दे बिलोंग टू नॉन आईवीसी पीपल। उसके अलावा हमें यहाँ से एक वैनिटी बॉक्स मिला है ना, श्रृंगारदान मिला है, पासा यानी कि डाइस मिला है, कॉपर की एक कार्ट मिली है, ब्रॉन्ज का मिरर मिला है
और एक फीमेल डीटी की इमेज मिली है जिनके वूम से एक प्लांट जर्मिनेट करता हुआ नजर आता है। इससे पता चलता है कि जो मदर गॉडेस है उनको हम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए पूजा करते थे, है ना, आईवीसी के लोग। उसके अलावा हमको लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऐसी सील्स मिली हैं जिनके पास स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स कहाँ से मिली हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और अगर आपसे ये पूछे कि ऐसी सील कहाँ से मिली है जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ जिसपे स्क्रिप्ट हैं, तो उनका लार्जेस्ट नंबर हड़प्पा रहेगा। तो हड़प्पा से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या है वो फैक्ट्स, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा दूं। एक तो ये कि कहाँ किस रिवर पे है ना। अच्छा ध्यान रखना, पंजाब में है, पंजाब दैट इज पंजाब ऑफ पाकिस्तान, है ना, इसको आप दिमाग में रखना। फिर 1921 में, उसके बाद आपसे ये सब नहीं पूछेगा, खास नहीं है ये। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमें क्या मिला है, सिमेट्री एच मिली है ना। आपसे सवाल यहाँ से बनेगा और आपसे सवाल यहाँ से बनेगा। ये कुछ 3 सवाल बनेंगे आपसे, है ना। लार्जेस्ट स्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा इसको देख लेना, बाकी खास आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। आज इसी को पढ़ते हैं, कल हम बाकी साइड्स को देखेंगे। थैंक यू।